अजीज़ पाकिस्तानियों, अस्सलाम वालेकुम। मैं आज आपसे कुछ गुफ्तगू करना चाहता हूँ। मुझे कहा गया है कि शायद आज रात मुझे अगवा कर लिया जाए, आज नहीं तो कल। वो दिन अब दूर नहीं है जब शायद मैं खुलकर बात ना कर सकूँ। मैं ये आपसे कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान इस वक्त एक बार फिर एक इंतहाई तारीक दौर से गुजर रहा है। मुझे सियासत में आए कोई ज़्यादा अरसा नहीं गुजरा। मैं एक वकील हूँ, मेरे वालिद साहब मरहूम भी वकील थे। हमने तमाम उम्र मेहनत, खुलूस, सच्चाई की लगन में गुजारी है। मैं अपने वालिद साहब के नक्शे कदम पर चलने का हमेशा से मुतमन्नी रहा हूँ। आज भी मेरी यही ख्वाहिश है कि एक आम इंसान के तौर पे, मैं कोई वडेरा नहीं, कोई जागीरदार नहीं, मैं कोई पेशावर सियासतदान नहीं, मैं सियासत में सिर्फ इसलिए आया हूँ कि उन अक़दार की पैरवी कर सकूँ, उन अक़दार को मजबूत कर सकूँ वतन अजीज़ में, जिनके लिए मेरे वालिद ने अपनी ज़िंदगी बसर की और जिनके लिए मैं अपनी ज़िंदगी वक्फ़ करना चाहता हूँ। ये क्या अक़दार हैं? ये अक़दार शराफत की अक़दार हैं। ये वो कदर है जो कहती है कि हर इंसान का एहतराम करो, चादर का, चार दीवारी का एहतराम करो, कानून का एहतराम करो, सच्चाई का एहतराम करो। आज मुझे ये नज़र आता है कि इस मुल्क में एक ऐसा निज़ाम हुकूमत कायम है जो सिर्फ धौंस पर कायम है, जो झूठ पर कायम है, जो फरेब पर कायम है। मैं सियासत में सिर्फ इसलिए आया कि मैं इस धौंस, इस झूठ, इस फरेब की मुज़ाहमत कर सकूं। मेरे सामने ये बात एक बार फिर खुलकर सामने आई 8 फरवरी की रात, 9 फरवरी की रात, जब इलेक्शन के बाद हमने देखा। मैं खुद एक उम्मीदवार था, 1 लाख वोट से मैं कहता हूं मैं इलेक्शन जीता। मेरे सामने इलेक्शन के रिजल्ट को तब्दील किया गया। वो बच्चे बच्चियां जिन्होंने रो रो कर वोट डाले थे, मुझे आज भी वो चेहरा याद है उस बच्ची का जिसने मॉडल टाउन में, उसी APS स्कूल में जहां ये धांधली रात की गई, पकड़ के हाथ मेरा कहा था, अंकल पहली बार मैं वोट डाल रही हूं, मेरे वोट को संभाल के रखना। हम उस वोट को नहीं संभाल सके क्योंकि हमसे छीन ली गई वो अमानत जो हमें कौम ने दी थी। उसके बाद एक दौर पैदा हुआ झूठ और फरेब का कि उस रात का जो अजाब था, जो झूठ था, उसको दबाने के लिए मजीद झूठ घड़े गए, हम पे मुकदमे बनाए गए, बेशुमार झूठे मुकदमे बने। सिर्फ इमरान खान साहब पे नहीं, हजारों लोगों पर जिनको उठाया गया, मारा पीटा गया, जिनकी इज्जतें पामाल की गई, और ये अमल आज भी जारी है। इसीलिए मैं आज भी सियासत में हूं। जिस दिन ये अमल खत्म हो गया और मुझे यकीन हो गया कि पाकिस्तान में शराफत का दौरा है, पाकिस्तान में कानून है, मेरा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं रहेगा। मैं सिर्फ मुज़ाहमत करने के लिए सियासत में आया हूं। और मैं आपसे भी ये अपील करता हूं कि अपने लिए, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए आप भी मुज़ाहमत कीजिए। आज इस मुल्क में कोई फैक्ट्री लगाने को तैयार नहीं है, कोई इन्वेस्टमेंट करने को तैयार नहीं है। गैर मुल्की तो क्या, कोई पाकिस्तानी क्यों ये करेगा, जब उन्हें पता है कि इस मुल्क में सिर्फ धौंस जो है वही कानून है। कोई शराफत बाकी नहीं रही, कोई करीना नहीं है जिसके तहत जिंदगी गुजारी जा सके। हर शख्स जो है वो एक तरह से एक रुकावट है इक़्तिदार वालों के रास्ते में। अगर मैं आवाज बुलंद करूंगा तो मेरी आवाज को छीन लिया जाएगा। अगर मैं अपनी टांगों पे घर से बाहर निकलूंगा तो मेरी टांगों को तोड़ दिया जाएगा। आज ये निज़ाम है इस मुल्क में। तो मैं आपसे अपील करता हूं कि हमने जो अपील की है, पाकिस्तान के अवाम से की है, वो अपील सिर्फ PTI के मेंबरान या कारकुनान से नहीं की। हम हर पाकिस्तानी को ये कहते हैं, हर खातून को, हर बच्चे को, हर बुजुर्ग को हम ये कहते हैं कि अपने मुस्तकबिल के लिए बाहर निकलो, पाकिस्तान में शराफत के लिए बाहर निकलो। आज बलूचिस्तान रो रहा है, खून के आंसू रो रहा है। आज खैबर पख्तूनख्वा में खून की होली है। आज पंजाब जो है वो जख्म खूरदा है। सिंध में लोग एहतजाज कर रहे हैं, बाहर आ रहे हैं। उनको अपने पानी का नहीं पता कि उनको पानी उनके खेतों को मिलेगा नहीं मिलेगा, उनके हुकूक क्या हैं। करप्शन का दौरा है। तो हम ये चाहते हैं कि सब इकट्ठे मिलकर बाहर आवाज बुलंद करें। 24 नवंबर जो है वो एक इंतहा भी है और एक आगाज भी है। हम चाहते हैं कि आज के बाद कोई ताले आजमा, कोई शख्स जिसको नाज है अपनी ताकत पर, अपनी बंदूकों पर, अपने प्यादों पर, वो हमारे ऊपर हुक्मरानी ना कर सके।
ہماری جو آواز ہے اس کو کوئی دبا نہ سکے، اس لیے ہم باہر نکلنا چاہتے ہیں، اپنی آواز کو بلند کرنا چاہتے ہیں، اتنا بلند کرنا چاہتے ہیں کہ کوئی اس کو دبا نہ سکے۔ دیکھیں، دنیا کی ہر ریاست کے پاس طاقت ہوتی ہے، ہر ریاست کے پاس پیادے ہوتے ہیں، ہر ریاست کے پاس ویگو ڈالے ہوتے ہیں، بندوقیں ہوتی ہیں، لیکن وہاں کیوں یہ سب کچھ نہیں ہوتا؟ وہاں یہ سب کچھ اس لیے نہیں ہوتا کہ وہاں کی عوام فیصلہ کر چکی ہے کہ وہ یہ برداشت نہیں کریں گے۔ لوگ باہر نکلتے ہیں، وہ لندن شہر ہو جہاں 10 لاکھ لوگ نکلے جب عراق پر بربریت ہوئی، وہ اور دنیا کے دارالخلافے ہیں، بڑے چھوٹے شہر ہیں جہاں لوگ سڑکوں پہ نکلتے ہیں۔ سڑکوں پہ نکلنا ایک آئینی حق ہے، یہ ایک انسانی حق ہے، یہ اپنی دھرتی کو اپنانے کا ذریعہ ہے، یہ ایک طریقہ ہے جس کے ذریعے ہم احتجاج کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بہت ہو گئی، ہماری بات کو سنو، ہمارے وجود کو مانو۔ تو میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ وہ قدم اٹھائیے جو میں سمجھتا ہوں اب ہم سب پر واجب ہے۔ اپنے گھروں سے نکلیے، ہم سب کے گھر ہمیں عزیز ہیں، ہم سب کی آسان زندگیاں ہمیں عزیز ہیں، لیکن ہر ایک کی زندگی اس ملک میں آسان نہیں ہے۔ اس بربریت کی وجہ سے اس ملک میں بہت غربت ہے، اس ملک میں بچوں کو تعلیم نہیں ملتی، 40% بچے 15-16 سال کی عمر کے کسی اسکول میں نہیں جاتے، اس ملک کے ہسپتالوں میں شفا نہیں ملتی، اس ملک میں آگے بڑھ کر اگر کوئی نوکری کرنا چاہتا ہے باعزت تو اس کو نوکری نہیں ملتی، ڈگری تھامے لوگ سال ہا سال گزار دیتے ہیں، باہر جانے کی تمنا میں زندگیاں بسر کرتے ہیں۔ تو ہم نے اس ملک کو اگر ایک ایسا ملک بنانا ہے جو احترام آدمیت، احترام انسانیت پر مبنی ہو، جس کے حوالے سے ہم فخر کر سکیں، ہم دنیا کو بتا سکیں کہ ہمارا ملک ایک شریف ملک ہے، ہم ایک ایسے معاشرے کے رہنے والے ہیں، فرد ہیں جہاں انسان کی عزت ہے، تکریم ہے، جہاں تعلیم کو، صحت کو بنیادی حق سمجھا جاتا ہے اور دیا جاتا ہے، تو ہمیں آواز بلند کرنا ہوگی، ہمیں باہر نکلنا ہوگا، ہمیں احتجاج کرنا ہوگا، ورنہ ہمیں چن چن کر ختم کر دیا جائے گا۔ آج میں اغوا ہوں گا، کل کوئی اور اغوا ہو جائے گا، باقی لوگ ڈر جائیں گے، سہم جائیں گے، یہ ملک ایک قبرستان بن جائے گا۔ ہم نے اس ملک کو قبرستان نہیں